आपने कुछ नाम नहीं सुने होंगे, मैं आपको याद दिला दूं, बल्कि पहली बार शायद आप सुन रहे होंगे। लिब्रियम, जी हाँ, लिब्रियम, नेक्सिटो 10 mg, और अगर बात करें लोनाज़ेप, ये कुछ इस तरह की दवाइयां हैं जैसे कभी आपने सुना होगा कि कुछ दवाइयां आम तौर पर जो लोग थे नशे के लिए लोग लेते थे। हालांकि इसको कहा जाता है कि डिप्रेशन से, एंजाइटी से, इससे निकालने के लिए ये होती हैं। और ख़ास तौर से अगर आप बात करेंगे तो ये कुछ वो लोग लेते हैं जो हाई प्रोफाइल ड्रगिस्ट होते हैं। हालांकि वो ये कहते हैं कि वो डिप्रेशन में हैं, उनका अवसाद में जाने की वजह से ये इस तरह की दवाइयाँ ले रहे हैं। लिब्रियम और नेक्सिटो और ये एक तरह से लोनाज़ेप, ये तमाम वो मेडिसिन्स हैं जिनका जिक्र रिया चक्रवर्ती ने बाकायदा अपनी FIR में किया है और कहा है कि एक चैट के ज़रिए जो सुशांत सिंह राजपूत थे, उनकी बहन ने उनको सजेस्ट किए थे। चैट को शेयर करते हुए उन्होंने कहा है कि सबसे पहले लिब्रियम लो 1 हफ्ते के लिए, फिर नेक्सिटो 10 mg और रोज़ाना एक बार नाश्ते के बाद साथ में लो, और लोनाज़ेप जो है, लोनाज़ेप जो है, उसे तो हमेशा अपने पास रखा करो। ऐसा चैट को शेयर किया है। अगर उस चैट की हम बात करेंगे तो सबसे पहले अगर जो सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर हैं प्रियंका है, जिनके खिलाफ आरोप लगाया है, FIR दर्ज कराई है मुंबई के अंदर रिया चक्रवर्ती ने, तो उन्होंने उस चैट को शेयर किया है जिसमें उन्होंने प्रियंका जो है सुशांत की बहन, उन्होंने अपने भाई को चैट के अंदर कहा था कि सबसे पहले लिब्रियम लो 1 हफ्ते के लिए, फिर नेक्सिटो 10 mg रोज़ाना एक बार नाश्ते के बाद लो, साथ में लोनाज़ेप भी हमेशा अपने पास रखो, अगर कभी भी तुम्हें एंजाइटी अटैक हो तो ये ले लेना। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत जो हैं वो जवाब देते हैं ओके सोनू दी उनका शायद नाम रहा होगा। उसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत को दोबारा से फिर वो कहते हैं कि मगर ये दवाएं मुझे बगैर प्रिस्क्रिप्शन के कोई नहीं देगा। यानी सुशांत सिंह राजपूत अपनी सिस्टर को कहते हैं कि ये आपने मुझे बता तो दिए हैं, लेकिन बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मुझे कोई नहीं देगा, कोई मेडिकल स्टोर वाला मुझे नहीं देगा। तो उनकी बहन उसके जवाब में कहती है अच्छा मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। कथित तौर पर ये FIR में चैट का जिक्र है, हम उसको आपसे शेयर कर रहे हैं, जिसमें रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की सिस्टर के खिलाफ जो FIR दर्ज कराई है, शिकायत जो दर्ज कराई है मुंबई पुलिस के सामने, वो हम आपसे चैट शेयर कर रहे हैं। उसके बाद प्रियंका कहती हैं, सुशांत सिंह राजपूत जब उनसे कहते हैं कि ये मुझे बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई नहीं देगा, तो उनकी बहन कहती है अच्छा मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। फिर बाद में वो एक तरह से अपने भाई को कहती हैं बाबू मुझे कॉल करो, मुझे तुम्हें प्रिस्क्रिप्शन भेजना है। प्रियंका जो है फिर उनको कहती है मेरा एक दोस्त है यहाँ दिल्ली में, यानी उस चैट से ये जाहिर होता है कि प्रियंका जो है वो दिल्ली में है, और वो बता रही हैं कि मेरा एक दोस्त है यहाँ पर दिल्ली में जो एक मशहूर डॉक्टर है, जो तुम्हें मुंबई में भी बेस्ट डॉक्टरों से मिलवा सकता है, और ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रहेगा, इसलिए बिल्कुल मत घबराओ। ये चैट है। प्रियंका फिर उसको कहती है जस्ट कॉल। प्रियंका अटैचमेंट भेजती हूँ प्रेस्क्रिप्शन। फिर प्रियंका कहती हूँ बाबू ये है प्रिस्क्रिप्शन, यानी प्रिस्क्रिप्शन भी भेज दिया गया। प्रियंका ने जो है फिर कहा कि ये दिल्ली का है, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर कोई पूछे तो कह देना कि ऑनलाइन कंसल्टेशन लिया था। सुशांत उसके जवाब में कहते हैं ओके थैंक यू सो मच सोनू दी, यानी सोनू दी का वो शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन क्या इस पूरे मामले में अब बॉलीवुड के अलावा, बजाय नहीं बल्कि अलावा, कोई डॉक्टर भी इसमें शामिल है? क्योंकि दिल्ली का एक डॉक्टर का नाम उस चैट के जरिए आ रहा है, नाम तो नहीं आया लेकिन गुमनाम है, मशहूर डॉक्टर है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो प्रिस्क्रिप्शन वहां भी मुहैया करा देगा और उसी ने इसको दिया है। तो क्या डॉक्टर्स की आड़ में या डॉक्टर्स की मदद से इस नेक्सस को बढ़ावा मिल रहा है जो ड्रग्स का नेक्सस है? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि 2003 में हमने एक स्टोरी की थी जिसमें एपिलेप्सी के इलाज के नाम पर, मिर्गी के इलाज के नाम पर एक बहुत बड़ा नेक्सस सामने आया था, और ऋषिकेश के डॉक्टर गुप्ता जो थे वो मिर्गी का इलाज करते थे, लेकिन उसके इलाज के नाम पर वो फेनोबार्बिटोन और कुछ ऐसी मेडिसिन देते थे जो कि प्रोबिडिक थी, जिस पर बैन था, और टनों में वो बाकायदा VVIP से भेजी जाती थी, कुरियर से भेजी जाती थी और मरीजों को भेजी जाती थी। जब हमने स्टोरी की, ब्रेक हमने की थी, उसमें वो जेल गए थे और उनकी बहुत बड़ी संपत्ति अटैच हुई थी। तो हमने ये सवाल किया था कि क्या पूरे देश में जितनी तादाद में ये जा रही हैं, मेडिसिन जा रही हैं, क्या पूरा देश ही एडिक्ट हो गया है, या पूरा देश ही जो है वो कहीं मिर्गी के चपेट में आ गया? ये हमारा सवाल था।
तो बाद में पता लगा कि ये नेक्सस था जो ड्रगिस्ट का था, जिसको बाकायदा वहां पर वो डॉक्टर की आड़ में भेजते थे, ऐसा तब आरोप लगा था। तो क्या मुंबई, बॉलीवुड और फिल्मी दुनिया के अंदर फैला हुआ जो ड्रगिस्ट का नेक्सस है वो अपने आप में सवालों के दायरे में नहीं है? क्योंकि हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि आज ही एक और बयान सामने आया है। ये बयान हम आपको इसलिए सुना रहे हैं, बता रहे हैं कि कर्नाटक के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं एस सुरेश कुमार। उन्होंने एक बयान दिया है कि जो कर्नाटक के अंदर स्कूल्स हैं उनके बाहर कुछ लोग ड्रग्स जो हैं वो आइसक्रीम में छुपाकर, आइसक्रीम में मिलाकर जो है बच्चों को खिलाते हैं, उनको बेचते हैं। कुछ तो ये कि जो ड्रगिस्ट हो गए हैं, जो एडिक्ट हो गए हैं, उनके लिए तो वो पूर्ति का काम करता है। और कुछ नए जो शिकार हैं जिनको नशे के जाल में फंसाना होता है, उनको अगर एक बार खिला देंगे तो वो नशे के जाल में फंस जाएगा। ये कर्नाटक के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं जो कि ये एक शंका जाहिर कर रहे हैं। कितनी गंभीर बात है। और इसमें खास बात यह है कि वहाँ की जो फिल्मी जो दुनिया है, कर्नाटक की जो वहाँ का जो फिल्म उद्योग है, वहाँ के 2 लोग अरेस्ट हुए हैं, 2 महिला का जो कलाकार हैं वो अरेस्ट हुए हैं और 13 लोगों का नाम उसमें फ्लोट हो रहा है। बॉलीवुड की बात नहीं कर रहे हैं हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं। आप रिया चक्रवर्ती में लगे हुए हैं, सुशांत सिंह राजपूत में लगे हुए हैं और तमाम चीज़ों में लगे हुए हैं, लेकिन ये ड्रग्स का जो नेक्सस है वो कितना बढ़ चुका है इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। आपके आसपास ड्रग्स का नेक्सस कितना बढ़ गया है, उसका जाल कितना आपका शिकंजा कसता जा रहा है आपका, ये आपको बिल्कुल ध्यान नहीं है। आप अपने आसपास देखिए, आपको हर स्टेशन पर, हर बस स्टैंड पर, हर खाली जगह पर रात को, दिन में आपको नशा करने वाले बच्चे मिल जाएंगे। उनको आप नशेड़ी कहते हैं क्योंकि वो बड़े परिवार से नहीं है, या बड़ा परिवार भी उनको थक गया है, उन्होंने उनको छोड़ दिया है। ये लोग बिगड़े हुए हैं। मैं आपको बताता हूं फिल्मी दुनिया के वो नाम जिनका नशे से कहीं ना कहीं एक तरह से चर्चा रही। हालांकि पुराने ज़माने की बात करेंगे तो प्रीवेन बॉबी का नाम, जो जिनकी डेड बॉडी मिली थी और उस पर से राज नहीं उठा है कि उनकी मौत किन हालात में हुई है, सुसाइड थी या हत्या थी, उसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि उनका नाम भी ड्रग्स के नाम से जुड़ा रहा। इसके अलावा आज के दौर में अगर आप बात करेंगे, रणबीर कपूर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने खुद एक मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए स्वीकार किया था कि कॉलेज लाइफ में वो यूज़ करते थे। अब वो छूटा है कि नहीं छूटा है ये बड़ी बात है। फरदीन खान, आपको मालूम है कि बड़े कलाकार हैं, बड़े कलाकार के बेटे हैं। बड़े कलाकार तो नहीं बन सके वो, लेकिन बड़े कलाकार के बेटे ज़रूर हैं। वो जुहू पर मरजुआना एक ड्रग्स है, उसको लेकर उसके साथ वो पकड़े गए थे। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे जो है फरदीन खान मरजुआना नहीं, कोकीन के साथ पकड़े गए थे। सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा सही कर दूं, मरजुआना के साथ जो है रणबीर यूज़ करते थे, ऐसा उन्होंने कहा था, कथित तौर पर उनके बारे में कहा जाता है। लेकिन फरदीन खान कोकीन के साथ जुहू पर पकड़े गए थे। इसके अलावा विजय राज एक हीरो हैं, एक कलाकार हैं, वो मरजुआना के साथ पकड़े गए। उनके ऊपर ये आरोप था कि उनके पास वो बरामद हुई है। संजय दत्त का नाम आपने सुना ही होगा, ड्रग्स से कितना जुड़ा रहा, कितने वो बदनाम हुए। गौरी खान एक बड़े कलाकार की पत्नी है, आप जानते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि बर्लिन के अंदर उनके पास से मरजुआना बरामद हुई। हालांकि बाद में उन्होंने कहा ये तो मैं पर्सनल यूज़ के लिए ले रही हूँ। बड़ी थी वो तो पर्सनल यूज़ कर सकती हैं। उसके अलावा राहुल महाजन आपको याद ही होंगे, और भी कई नाम हैं। मैं नाम लेना चलूँगा तो बहुत नाम और आ जाएंगे, लेकिन हम हमारी मंशा ये नहीं है हम किसी का नाम लें, बल्कि हम आपको ये बता रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती के गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से ये पैनिक हो रहा है कि बॉलीवुड के अंदर बहुत बड़ा नेक्सस जो है उजागर हो गया। ये उजागर देर से हुआ, पहले भी था। ये आपने पिछली बार भी देखा होगा, जब अगर अरेस्टिंग हुई है, फरदीन खान की अरेस्टिंग हुई है, तो कहा जा रहा था, बिल्कुल इसी तरह कहा जा रहा था, बहुत नाम सामने आएंगे, बहुत लोग सामने आएंगे, बहुत बड़ा नेक्सस सामने आएगा। ये सवाल इसलिए बड़ा हो गया है कि देश के अंदर जो नशे का कारोबार, जो नशे का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वो आपको समझना होगा। आपके बच्चों के ऊपर लगातार जो ड्रगिस्ट है उनकी नज़र है। शराब की दुकान खोलकर स्कूल बंद करना, इंस्टीट्यूट्स बंद करना, लाइब्रेरी बंद करना और शराब की दुकान खोलना और हज़ारों लोग वहाँ लाइन में लग जाना, एक के ऊपर चढ़ जाना, एक के ऊपर कंधे पर चढ़कर शराब लेना, ये नशा नहीं है। लेकिन ड्रग्स जो है ये नशा है। ये बड़ी अजीब सी बात है। जो कोकीन है वही चरस होती है। चरस को प्योरीफाई करके कोकीन बनाई जाती है, वो महंगी हो जाती है। चरस बहुत सारी जो है कम पैसों में आ सकती है, लेकिन कोकीन बहुत सारे पैसों में थोड़ी सी आती है। बड़े लोग कोकीन लेते हैं, छोटे लोग चरस लेते हैं। जो छोटे नशेड़ी हैं चरस लेते हैं, गांजा लेते हैं, लेकिन काम वो वही करता है।
ड्राई जो नशा है, सूखा नशा और गीला नशा, शराब और ये ड्राई नशा। इस पर आपको ध्यान इसलिए रखना होगा कि जो फ्लूइड है, फ्लूइड को भी जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो भी नशेड़ी हो जाते हैं। जी हाँ, जो फ्लूइड है जो इरेज करने के काम आती है या जो चीज़ें हैं वो भी जो बच्चे यूज़ करते हैं वो भी नशेड़ी होते हैं। वो बड़े घर के नहीं होते इसलिए बिगड़ैल नहीं बल्कि नशेड़ी कहलाते हैं। आपको ये देखना होगा कि नशे का कारोबार चाहे उड़ता पंजाब हो, चाहे आपके आसपास के लोग हों, चाहे जो है छुप के शराब पीने वाले लोग हों या छुप कर नशा करने वाले लोग हों, ड्राई नशा लेने वाले लोग हों, ये एक बड़ा नेक्सस है। सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, आपकी दुनिया में भी, आपकी दुनिया में भी जो आपकी आम जिंदगी है उसमें भी ये बेहद बढ़ता जा रहा है। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों को आप अपने समाज पर भी लागू करके देखें। आप ये देखें कि जो लोग अभी तक रिया चक्रवर्ती या और लोगों की तरह बचे हुए थे वो आपके समाज में कितने लोग हैं। आपके यहाँ पर शाम को अगर देखें अंधेरे के बाद कुछ लोग संदिग्ध आते हैं और कुछ खास लोगों से मिलकर चुपचाप चले जाते हैं, तो आप ये देखिए वो क्या देख कर गए, क्या डील करके गए। पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैं आपकी हर बस्ती के लिए चैलेंज करता हूं, अगर आप 2 दिन इस पर रेकी करेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा, आपको सामने आ जाएगा कि ड्रग का जो नेक्सस है वो आपके आसपास भी पनप रहा है। लेकिन इस पर नज़र बिल्कुल ऐसे ही नहीं है जैसे कि रिया चक्रवर्ती या उस नेक्सस पर नहीं थी जिसमें शोभिक भी गिरफ्तार हो गया है। रिया भी आज गिरफ्तार कर ली गई हैं और तमाम चीज़ें अब सामने आने का दावा कर रहे हैं। अब बड़ी उम्मीदें की जा रही हैं। हालांकि बहुत नाम पहले भी यहाँ पर चर्चा में आए। अभी कर्नाटक की हमने आपसे बात करी, वहाँ पर स्कूल के सामने आइसक्रीम में नशा बेचने की बात खुद वहाँ के शिक्षा राज्य मंत्री स्वीकार कर रहे हैं। उनको डर है कि वहाँ पर ऐसा हो रहा होगा। इससे ज़्यादा भयावह स्थिति आपके देश में क्या होगी। आपको जागना होगा, सिर्फ बड़ी खबरों में नहीं, छोटी छोटी अपने आसपास की खबरों पर भी नज़र रखिए और ये देखिए कि आपके ऊपर किस किस तरीके के हमले हो रहे हैं। और टेक्निकली मैं आपको बता दूं बस लास्ट में जाते जाते, रिया चक्रवर्ती ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की बहन का जिक्र किया है, 2 बहनों का हालांकि, और एक चैट को भी शेयर किया है। उन्होंने कहा है कि अगर ड्रग्स की बात की जा रही है तो सुशांत सिंह राजपूत की बहन खुद उनको प्रिस्क्राइब कर रही हैं, उनको खुद सजेस्ट कर रही हैं कि आप ये ड्रग्स लीजिए, ये दवाइयाँ लीजिए। दवाइयों के नाम पर जो दिया जा रहा है वो सीधे तौर पर ड्रग्स है और बिना प्रिस्क्रिप्शन कर अगर ये चीज़ें दी जा रही हैं तो ये अपने आप में सवालों के दायरे में है। और ख़ास बात यह है कि वो आखिर डॉक्टर कौन है जो कि ऑनलाइन लोगों को ये बता देता है कि आप ये वाली दवाई लीजिए। क्या सुशांत सिंह राजपूत की बहन भी वो दवाई लेती थी या वो जानती थी, या वो अपने भाई को क्यों सजेस्ट कर रही थी, ये भी एक सवाल है। उसके अलावा सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर वो डॉक्टर कौन है और बॉम्बे के अंदर वो कौन डॉक्टर्स हैं जो इस डॉक्टर के टच में है। क्योंकि अगर प्रिस्क्राइब करने वाला कोई डॉक्टर है तो यकीनन ये भी सामने आना बहुत ज़रूरी है। और इस पूरे नेक्सस में वो लोग कौन हैं जो कि पर्दे के पीछे रहकर इस कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं। ड्रग्स का नेक्सस सामने आना चाहिए। देश को, जनता को और अपने बच्चों को बचाना है तो पूरे तमाम सवालों पर चर्चा करिए और अपने आसपास भी नज़र रखिए। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें। जय हिंद।